नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो देखने को मिले, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इतिहास के पन्ने पलटे तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में कई जानकारियाँ हाथ लगेगी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1168 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के यहाँ गुजरात में हुआ था। वह बचपन से ही प्रतिभाशाली बालक थे। जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने 13 साल की उम्र में अजमेर के राजगढ़ की गद्दी को संभाला। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध में अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही योद्धा बनने के सभी गुण सीख लिए थे। पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम दिल्ली के शासक थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी के किस्से सुनने के बाद उन्हें दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। बताया जाता है कि पृथ्वीराज इतने बलवान थे कि एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार के मदद के शेर को मार डाला था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी पर विराजने के बाद ही किला राय पिथौरा का निर्माण किया था। 13 साल की उम्र में उन्होंने गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाओं में निपुण थे, जैसे संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पेशाची, शोरशीनी और अपभ्रंश भाषा। इसके अलावा उन्हें मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान मानसिक और शारीरिक रूप से जितने बलवान थे उतने ही बलवान उनकी सेना भी थी। इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज की सेना में 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक थे, जिनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी थे। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक थे। उनका राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। वे बहुत ही साहसी युद्ध कला में निपुण और अच्छे दिल के राजा थे। साथ ही बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी के शौकीन थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता पसंद आ गई। राजकुमारी संयोगिता से प्रेम होने पर पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से ही उठा लिया। वह गंधर्व विवाह किया और यह कहानी अपने आप में एक मिसाल बना गई। चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों बचपन के मित्र थे और बाद में आगे चलकर चंद्रवरदाई एक कवि और लेखक बने, जिन्होंने हिंदी अपभ्रंश में एक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा। आपको बता दें कि प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गोरी ने बार बार युद्ध करके पृथ्वीराज चौहान को हराना चाहा, पर ऐसा ना हो पाया। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गोरी को युद्ध में परास्त किया और दरियादिली दिखाते हुए कई बार माफ भी किया और छोड़ दिया, पर 18वीं बार मोहम्मद गोरी ने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में मात दी और बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई दोनों ही बंदी बना लिए गए और सजा के तौर पर पृथ्वीराज चौहान की आंखें गर्म सलाखों में फोड़ दी गई। मोहम्मद गोरी ने चंद्रवरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की आखिरी इच्छा पूछने को कहा, क्योंकि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के करीब थे। पृथ्वीराज चौहान में शब्द भेदी बाण छोड़ने के गुण भरे हुए थे। यह जानकारी मोहम्मद गोरी को पहुंचाई गई, जिसके बाद उन्होंने कला प्रदर्शन के लिए मंजूरी भी दे दी। जहां पर पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले थे, वहीं पर मोहम्मद गोरी भी मौजूद थे। गोरी को मारने की योजना चंद्रवरदाई के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान ने पहली ही बना ली थी। जैसे ही महफिल शुरू होने वाली थी, चंद्रवरदाई ने महाकाव्यात्मक भाषा में एक पंक्ति कही। यह दोहा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए कहा था। जैसे ही इस दोहे को सुनकर मोहम्मद गोरी ने शब्दाबास बोला, वैसे ही अपनी आंखों से अंधे हो चुके पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को अपने शब्दभेदी बाण के द्वारा मार डाला।
वही दुखद ये हुआ कि जैसे ही मोहम्मद गौरी मारा गया, उसके बाद ही पृथ्वीराज चौहान और चंद्रोदय ने अपनी दुर्गति से बचने की खातिर एक दूसरे की हत्या कर दी। इस तरह पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया। वही जब पृथ्वीराज चौहान को मरने की खबर संयोगिता ने सुनी तो उसने भी अपने प्राण ले लिए।